हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे, कल हम लोगों ने जाना था टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं और बेसिक टीचिंग मॉडल यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी क्रम में संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, जिसको बोला जाता है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान भी। इसी का एक अन्य नाम है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान भी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रतिमान का विकास 1956 में जे.एस. ब्रूनर के द्वारा किया गया था और इस प्रतिमान को विकसित करने में सहयोग जॉर्ज ऑस्टिन ने भी दिया था। ठीक ना। लेकिन मुख्य रूप से इसकी भूमिका है वो है जे.एस. ब्रूनर। ठीक ना। 1956 में आया था। इस प्रतिमान का उपयोग छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करने में करते हैं। हम क्लास में कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस तथ्य का एक कॉन्सेप्ट बच्चों के मन में बैठ जाए, एक इमेज बैठ जाए। जो हम पढ़ाए हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या प्रकृति है, ठीक ना, उसका सही जानकारी यदि बच्चा समझ जाता है तो ये मॉडल हमारा सक्सेस हो जाता है। ठीक ना। नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में इस टीचिंग प्रतिमान का उपयोग किया जाता है। पहला क्या था, छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करने में इस टीचिंग मॉडल का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में। ठीक ना। फिर आगे क्या है, इसमें दो या अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ठीक ना। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य, ठीक ना, दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ठीक ना। एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक ना। इस टीचिंग मॉडल के जो प्रमुख घटक हैं वो हैं उद्देश्य, जिसको हम फोकस बोलते हैं। दूसरा, संरचना, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। संरचना के अंदर हमारा आ जाता है प्रदत्तों का संकलन, नीति विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, और इसके बाद इसका अगला घटक सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। अधिकतर टीचिंग मॉडल्स के घटक ऐसे ही सेम होते हैं। मतलब कि आप जितने भी टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे उसमें उद्देश्य आपको पढ़ना पड़ेगा, संरचना पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक प्रणाली पढ़नी पड़ेगी, मूल्यांकन प्रणाली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें उद्देश्य देखते हैं कि इस टीचिंग मॉडल का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों में विशिष्ट प्रत्ययों का विकास करना, कि जो चीज़ विद्यार्थी पढ़ रहा है उसमें वो स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट का निर्माण कर ले। ठीक ना। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का निर्माण वो कर पाए। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही प्रत्ययों का विकास हो सके। विद्यार्थी कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसके बाद वो इस योग्य हो कि उस जो उसने पढ़ा है उससे वो जुड़ा सही कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सके। ठीक ना। छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना, छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, जिससे वे वस्तुओं के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता अर्जित कर सकें। ठीक ना। छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, जिससे वे वस्तुओं के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता अर्जित कर सकें। छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। संरचना, इसके बाद हम सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिंटेक्स में क्या है, पहला है प्रदत्तों का संकलन, या कह सकते हैं आप डाटा कलेक्टिंग। ठीक ना।
डेटाज को कलेक्ट करने का काम किया जाता है। छात्रों के सम्मुख किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र सक्रिय होकर उसका अवलोकन, चिंतन तथा मनन करता है। इसमें क्या होता है, छात्रों के सामने कोई घटना या व्यक्ति से संबंधित, टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटाज प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक ना, डेटाज प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र सक्रिय होकर जो डेटा उसके सामने प्रस्तुत किया गया है वो उसका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ठीक ना। प्रदत्तों के संकलन में ये होता है। फिर आता है नीति विश्लेषण। नीति विश्लेषण में क्या होता है, इस चरण में विद्यार्थी संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जो आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत किया गया है उसका वो एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस, ठीक ना, उसका वो एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं, ठीक ना, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। डेटाज को तोड़कर उसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इस चरण में विद्यार्थी अपनी आयु व अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों तथा विशेषताओं, गुणों का विश्लेषण को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। इस चरण में विद्यार्थी अपनी आयु व अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों तथा विशेषताओं, गुणों का विश्लेषण को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। जो उसने डेटाज से विश्लेषण किया था, विश्लेषण करने के बाद जो उसने निष्कर्ष निकाला था उसको वो लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक ना, लिखित रूप में वो प्रस्तुत करता है प्रस्तुतिकरण में, ठीक ना। फिर इसके बाद आता है अभ्यास। अभ्यास में क्या है, इस चरण में विद्यार्थी द्वारा सीखे हुए प्रत्यय का उपयोग तथा अभ्यास एवं व्याख्या करना व असंगठित सूचनाओं के आधार पर संप्रत्यय की रचना करना सम्मिलित है। इस चरण में विद्यार्थी द्वारा सीखे हुए प्रत्यय का उपयोग होता है, उसका अभ्यास करता है, व्याख्या करता है और असंगठित सूचनाओं के आधार पर संप्रत्यय की रचना करना पड़ता है, ठीक ना। जो उसको विभिन्न प्रकार के डेटाज मिले थे उससे वो संप्रत्यय की रचना करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद अगला जो घटक इसका है, तीसरा घटक सामाजिक प्रणाली है, ठीक ना, सोशल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि शिक्षक और छात्र का व्यवहार देखा जाता है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र का व्यवहार कैसा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक छात्र को प्रेरित करते हैं तथा प्रत्यय निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक छात्र को प्रेरित करते हैं तथा प्रत्यय निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं, इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर अगला क्या है, अगला है आपका मूल्यांकन प्रणाली। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लिखित, मौखिक सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों के विषय में इसमें मूल्यांकन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा लेकर, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर, इसमें मौखिक परीक्षाएं भी लेकर मूल्यांकन किया जाता है, लिखित परीक्षाएं भी लेकर मूल्यांकन किया जाता है। सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों का निर्माण कराया जाता है, ठीक ना। तो अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा। हम लोगों ने इसमें पढ़ा संप्रत्यय पर उपलब्धि प्रतिमान, जिसको हम प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसका विकास 1956 में जे.एस. ब्रूनर के द्वारा हुआ और इसका विकास करने में सहयोग दिए जॉर्ज ऑस्टिन। इसका उपयोग 3 चीज़ों में होता है, छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करने में, नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। प्रमुख घटक की बात करें तो उद्देश्य आता है, संरचना आता है। संरचना में प्रदत्तों का संकलन, नीति विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास आता है। फिर सामाजिक प्रणाली आता है और फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रणाली। उद्देश्य में क्या है, विद्यार्थियों में विशिष्ट प्रत्ययों का विकास करना, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही प्रत्ययों का विकास हो सके, छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना, छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना जिससे वे वस्तुओं
उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता अर्जित कर सकें। छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। संरचना में यदि हम देखें तो प्रदत्तों का संकलन में क्या है कि छात्रों के सामने सबसे पहले डेटाज को प्रस्तुत किया जाता है और फिर वो सक्रिय होकर उसका अवलोकन, चिंतन, मनन करते हैं। नीति विश्लेषण में जो डेटा उनके सामने प्रेजेंट किया गया था उसका वो एनालिसिस करते हैं, ठीक ना। फिर प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, प्रस्तुतिकरण में वो जो डेटा जो उनके सामने प्रस्तुत किया गया था उसका विश्लेषण करके जो वो प्रत्यय समझ पाते हैं उससे उस प्रत्यय को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक ना। अभ्यास में क्या होता है कि जो प्रत्यय वो सीखे हैं उसका उपयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, व्याख्या करते हैं और जो डेटाज का विश्लेषण उन्होंने किया था, जो अलग अलग डेटाज उनको मिले थे उसके आधार पर संप्रत्यय की रचना कर पाते हैं, ठीक ना। ये था। सामाजिक प्रणाली में हम देखते हैं कि शिक्षक छात्र को इसमें प्रेरित करते हैं तथा प्रत्यय निर्माण में मार्गदर्शन करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और मूल्यांकन प्रणाली में क्या है, निबंधात्मक परीक्षा लेकर, वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेकर, मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार से परीक्षा लेकर सुधार और परिवर्तन के माध्यम से नवीन संप्रत्तियों का निर्माण कराया जाता है। तो आई होप कि ये टीचिंग मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर यदि आप चाहेंगे तो आपको PDF प्रोवाइड हो सकती है। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक आपको जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।